तो क्राइम फाइल्स में आज सबसे पहले एक लव स्टोरी के खूनी अंत का केस हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हिला देने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ का है। एक मेले में मुलाकात हुई, प्यार परवान चढ़ा, 3 साल गुजर गए और फिर कहानी में आ गया ट्विस्ट। प्रेमिका ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन यह दबाव प्रेमी को रास नहीं आया। उसके सिर पर खून सवार हो गया और उसने पहले प्रेमिका का कत्ल किया और लाश को एक जलाशय में पत्थर बांधकर डुबो दिया। मेले से शुरू हुई इस प्रेम कहानी का जलाशय में खौफनाक अंत हुआ। 3 साल के अफेयर का दर्दनाक अंत। मेले में मुलाकात, जलाशय में मिला शव, पत्थर से बांधकर प्रेमिका को डुबोया, शादी के लिए दबाव बनाने पर वारदात, नाराज प्रेमी ने पत्थर से किया वार, जलाशय में तैरता मिला युवती का शव। ये वही जलाशय है जहां कभी रूपा साहू और आनंद वर्मा प्यार में पड़ने के बाद घूमने आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब आनंद से मिलने आई रूपा की जिंदगी का वो आखिरी दिन साबित हुआ। रूपा क्या जानती थी कि जिससे वो मिलने जा रही है वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। सिर्फ शादी के लिए दबाव बनाने पर युवती से पीछा छुड़ाने की ठान ली। युवती जो है लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस जो घटना स्थल है यहाँ उसे लाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले दोनों जो है यहाँ आते हैं और मोटरसाइकिल में सवार होकर दोनों यहाँ पहुंचते हैं और कुछ देर उनके बीच बातें चलती हैं, जिसके बाद आरोपी युवक जो है लगातार शादी के दबाव से आक्रोश में आ जाता है और युवती को जो है पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर देता है। दरअसल 26 जनवरी को इस जलाशय में एक अज्ञात युवती का शव मिला, जिसकी पहचान भिलाई के सुपेला की रहने वाली रूपा के रूप में हुई। इसके बाद शुरू हुआ जांच का खेल। जांच के दौरान आरोपी युवक आनंद वर्मा का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी और रूपा करीब 3 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की मुलाकात भिलाई में एक मेले के दौरान हुई थी, क्योंकि आरोपी आनंद वर्मा मेले में झूला लगाने का काम करता है। इस दौरान दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। लगातार बातचीत के बाद दोनों के बीच प्यार पनपा। इसके बाद मिलने का दौर भी शुरू हुआ। इसी क्रम में युवती 25 जनवरी को युवक से मिलने के लिए खैरागढ़ आई। दोनों बाइक से हरड़वा जलाशय पहुंचते हैं, जहां युवती ने फिर शादी के लिए युवक पर दबाव बनाया। फिर क्या था, आरोपी युवक गुस्से में आ गया और वहीं पास में रखे पत्थर से लड़की पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने के लिए आरोपी युवक जो है पहले युवती की हत्या करने के बाद पत्थर से उसके शव को बांधकर इस जो है जलाशय में डाल देता है। लेकिन 26 जनवरी को जो एक दिन बाद है, जो युवती का शव है वो पानी से बाहर आ जाता है, जिसे कुछ लोग देखते हैं, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। हत्या के बाद आरोपी ने युवती के शव को गमछे से पत्थर में बांधकर जलाशय के गेट के पास पानी में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। दूसरे दिन यानी कि 26 जनवरी को युवती का शव पानी से बाहर आ गया, जिसे लोगों ने देखा और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। उधर रूपा के मौत की खबर मिलते ही भिलाई के सुपेला में गम का माहौल बन गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। एनडीटीवी की टीम युवती के घर पहुंची, जहां परिजन सिर्फ इंसाफ की मांग करते दिखे। 21 साल की रूपा का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने प्यार किया और अपने प्यार को पाने की वो लगातार कोशिश करती रही, लेकिन अंत में उसे नसीब सिर्फ मौत हुआ है। वो लड़की ना तो गए, वो लड़की वापस नहीं आए। वो रोगल हम फांसी थी, फांसी हूँ न मुला। जब मोर गरीब के बेटे काबर उचाड़ी, मैं कैसे भी करके तो न पाल पकारे रहते, लेकिन मोरा औलाद लगा मारे। युवती के परिजनों की एक ही मांग कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। माँ बेटी की हाथों में तस्वीर लेकर बार बार रो रही है और पूछती है कि उसका गुनाह क्या है। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देता, मार क्यों डाला। मोर बेटी के इंसाफ चाहिए। तो माँ का यहाँ पर देखिए बिलक बिलक कर रो रही है। सिर्फ इतनी सी आरजू है कि मेरी बेटी को मारने वाला जो व्यक्ति है उसको कहीं न कहीं फांसी की सजा होनी चाहिए और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। चेहरा ला दिखाए वो लड़का के और दुनिया दिखाए
कि मैं एक कर्म करे हूँ कि मोर बेटी के ये लतिका इंसाफ बताए मोर बेटी काबर मारिस और वो लचान करी रही तो मोर काबर नहीं पुलिस। उधर पुलिस ने बताया कि युवक और युवती एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे, लेकिन शादी को लेकर दोनों में अक्सर नोकझोंक होती थी। 25 जनवरी को जैसे ही युवती युवक से मिलने पहुंची, युवक ने मारने का प्लान बनाया और बाइक से लेकर जलाशय पहुंच गया। इस दौरान आरोपी ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। संबंध इसके साथ में इसका प्रेम संबंध 2-3 साल से चल रहा था और काफी इनके बीच में घनिष्ठता थी। फिर हमें शक हुआ कि हो सकता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में हो सकता है, तो हमारे द्वारा तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए आनंद वर्मा को अपने उसमें जद में लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, उसके द्वारा ही घटना को कारित किया गया है। घटना का जो मोटिव था हत्या कारित करने का वो ये था कि इनके बीच प्रेम संबंध था और जो मृतिका है रूपा साहू ये शादी करना चाहती थी आरोपी आनंद वर्मा से, पर ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ये बार बार टाल रहा था और उसके द्वारा बोला गया कि नहीं तुम शादी करो करके। फिर इसे लगा कि मुझे इसे रास्ते से हटाना है करके उसके द्वारा फिर डैम में अपनी बाइक से ले जा करके पत्थर से सर पे वार करके घटना को कारित किया गया और लाश छुपाने के लिए इसके द्वारा पत्थर से गमछे में बांध करके बॉडी को डैम में डाला गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी करतूत को छिपाने के लिए युवती को जलाशय में जरूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही लाश जलाशय में तैरने लगी, आरोपी के गुनाहों से पर्दा उठ गया और पुलिस ने दबोच लिया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था और ठेलकादी थाना क्षेत्र के हरडुआ जलाशय में ये जो शव मिला था उसकी जो है शिनाख्त पुलिस के द्वारा कर इस पूरे मामले में खुलासा किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग शादी के दबाव में इस तरीके की हत्या की वारदात इस पूरे घटनाक्रम में हो जाती है, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव।